चैप्टर 3 का लास्ट लेक्चर आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन इस लेक्चर में जो है हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, कि कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और इसके अलावा इसके कॉन्सेप्ट्स और एक प्रॉपर डेफिनेशन हम जो है यहाँ पे करेंगे। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आप कह सकते हो सिंपल लफ्ज़ में, एक ही लफ्ज़ में अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम डिफ़ाइन करें ना, वो इस तरह होगा कि लव फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम का चाहत, एटम के चाहत, ठीक है, एटम का लव, ठीक है, जो है इलेक्ट्रॉन के लिए, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सही है, तो डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और absorbed when an electron is inserted in an atom to form a negative आयन। ठीक है, किसी भी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करना, इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करने के बाद या जो है एटम एनर्जी लूज़ करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो है हम इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि उस एटम में कितनी कैपेसिटी थी, कितनी जो है चाहत थी इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो जो है आइए इसको जो है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। और फर्ज करो कि हमारे पास एग्जांपल में आप फर्ज करो जो है मैं ले लेता हूँ जो है फ्लोरीन का। ठीक है, फ्लोरीन को हम डिस्कस करते हैं। फ्लोरीन में टोटल जो है 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उसमें 9 प्रोटॉन है। और अगर जो है हम इसके शेल को ड्रा करने की कोशिश करें, तो फर्ज करो ये जो है सेंटर में इसका ये जो है न्यूक्लियस हुआ, ये जो है इसका फर्स्ट शेल हुआ। अब फर्ज करो ये इसका सेकेंड शेल हुआ। ठीक है, जो है इसके सेंटर में 9 प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन है और 9 न्यूट्रॉन है। ठीक है, इसके शेल में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ठीक है, अब फर्स्ट करो इस इलेक्ट्रॉन को जो है मैं यहाँ पे मतलब बनाने की कोशिश करता हूँ। हमारा ये शेल भी मिट गया यहाँ से। ठीक है, अब मैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनाता हूँ क्योंकि जो है वो हमें चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मैं बनाता हूँ। टोटल जो है 9 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, हमारे पास हुआ 4, 8, और जो है ये 8 हुआ और ये 9वां इलेक्ट्रॉन हुआ। सही है, अब एक और एक इलेक्ट्रॉन जो है जब इसमें हम इंसर्ट करेंगे, सपोज़ ये यहाँ से जो है मैं एक और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है क्या करूँ, इंसर्ट करूँ। ये इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने की वजह से जो है इसमें एक ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगा। ठीक है, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि इस एटम में कितनी कैपेसिटी थी इलेक्ट्रॉन लेने की। ठीक है, या आप कह सकते हो इसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कितना है, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो है लेने की जो चाहत है वो कितना है। सही है, यहाँ से जो है असल में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा। वी कैन यूज़, अच्छा यहाँ पे फिर जो है आपको ये समझना पड़ेगा, वी कैन यूज़ दिस एनर्जी to investigate the affinity of atom for electron। ठीक है, इसको हम इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि इस एटम में कितनी अफिनिटी थी इलेक्ट्रॉन लेने की। सही है, अब जो है यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ हुआ, ठीक है, उस एनर्जी की हम बात करते हैं। एनर्जी जो रिलीज हुआ, अगर वो एनर्जी ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, तो जो है इसका मतलब ये है कि इस एटम में उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी था, उतनी ही जो है इसकी अफिनिटी इलेक्ट्रॉन की तरफ ज़्यादा था। ठीक है, जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा उतना ही जो है इसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी, जितना एनर्जी कम रिलीज़ करेगा इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हायर द एनर्जी
released, higher the energy released, greater will be affinity, greater will be affinity of atom, ठीक है, एंड विस वर्सा, मतलब इसका उलट भी हो सकता है, जितना कम होगा मतलब उतना ही जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगा, सही है। अब ये सवाल है कि एनर्जी रिलीज क्यों होगा, वाई एनर्जी रिलीज्ड, जो कि मोस्टली मतलब ये सबसे बड़ा सवाल जो है हमारे जहन में रहता है कि जो है असल में जब एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर हम इंसर्ट करते हैं तो वहाँ से एनर्जी रिलीज ही क्यों होता है सबसे पहले। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह करेंगे ना, जो है सपोज़ किसी भी एटम के अंदर पहला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फिक्स होता है। अब फर्स्ट करो जो है यहाँ पे नो इलेक्ट्रॉन है तो नो इलेक्ट्रॉन फिक्स ही होगा। जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है इसमें हम ऐड करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन को और जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है आउटर मोस्ट शेल में है उनको जो है दोबारा ख़ुद को रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सबसे पहला पॉइंट जो है when we add electron, the electrons in outermost shell and even the lower shell electron must rearrange themselves, ठीक है। जब हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो बाकी इलेक्ट्रॉन को, इवन जो लोअर शेल इलेक्ट्रॉन है, जो ये दो इलेक्ट्रॉन है, इनको और बाकी इन इलेक्ट्रॉनों को जो है क्या करना पड़ेगा, ख़ुद को रीअरेंज करना पड़ेगा। क्यों रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्जन होगा। इस पर भी सपोज जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन माइनस है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी माइनस होगा। अब एक और माइनस जो है हम क्या कर रहे हैं, जो है एटम के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान रिपल्जन होगा। और इसी रिपल्जन को कम करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को भी जो है एक ख़ास जो है डिस्टेंस पे ख़ुद को लेके जाना पड़ेगा और इसी तरह इस इलेक्ट्रॉन को भी एक ख़ास डिस्टेंस पे ख़ुद को लेके जाना पड़ेगा ताकि जो है इन दोनों के दरमियान जो है क्या हो जाए, रिपल्जन कम हो जाए। और इसी टाइम पे जब ये इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट करता है और उसी मूवमेंट की वजह से जो है एक ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है एटम में से निकलता है। जितना जो है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है लेने की सलाहियत ज़्यादा होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगा, उतना ही बड़ा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर जो ई रिलीज़ होगा वो उतना ही बड़ा जो है अमाउंट होगा। सही है, समझ में आया। तो इस तरह जो है आप कह सकते हो कि जो है इलेक्ट्रॉन मस्ट रीअरेंज देमसेल्फ, बिकॉज क्यों जो है रीअरेंज करना पड़ेगा, बिकॉज दे रिपेल ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और उसी रिपल्जन की वजह से जो है मतलब क्या करेंगे, एक दूसरे से अवे जाएंगे और अवे जाने की वजह से एक खासा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। सही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अगर आपने ऑब्जर्व किया, हमने दो पॉइंट लिखे हैं। हमने एक लिखा है कि रिलीज्ड और दूसरा हमने लिखा है कि एब्जॉर्ब्ड। रिलीज तो समझ में आ गया, अब जो है इसमें एब्जॉर्ब किस तरह होगा। एब्जॉर्ब उस टाइम पे होगा जब जो है हम दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। सही है, तो जो है आप इस तरह इसको समझ लो कि एनर्जी कैन आल्सो बी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी कैन आल्सो बी एब्जॉर्ब्ड। अब जो है एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों होगा, फिर उसको समझने के लिए ऊपर वाला एग्जांपल हम दोबारा से एक दफ़ा देख लेंगे। सही है, इस इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन हम इंजेक्ट करेंगे, इस वाले एटम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले एटम की मैं बात कर रहा हूँ। जब इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन हम इंजेक्ट करेंगे तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। अब इसी यूनी नेगेटिव आयन में जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सही है, व्हेन वी ऐड इलेक्ट्रॉन इन एन या फिर जो है इन अ नेगेटिव ion, so we have to apply energy, that is reason that energy is given to atom। ठीक है, अब एटम के अंदर जो है हम एनर्जी अप्लाई किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि जो है उस एटम में ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। अभी भी जो एग्जांपल हमने फ़र्ज़ किया कि जो है सपोज़ फ्लोरीन का
कि फ्लोरीन के ऊपर जो है मतलब ऑलरेडी हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया हुआ है, सही है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फर्स्ट सेल में था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इसके बाद हमने एक और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ऐड किया। अब इस इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की वजह से इस एटम पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हम इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, सपोज जो है क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव और नेगेटिव के दरमियान रिपल्जन कास्ट होगा। अब जो है हम बाय फोर्स मतलब इस इलेक्ट्रॉन को हम फोर्स लगा के इसके अंदर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये असल में जो है हम क्या करें? बाय फोर्स एडिंग इलेक्ट्रॉन, एडिंग इलेक्ट्रॉन means we are applying energy, ठीक है, समझ में आया। तो इस टाइम पे जो है हम दूसरा इलेक्ट्रॉन जब इंजेक्ट करेंगे किसी भी माइनस एटम में, तो उस टाइम पे हमें एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। जितना जो है हमारे पास जो है जो अप्लाइड एनर्जी होगा वो ज़्यादा होगा, उतना ही जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज़्यादा होगा, सही है। बेशक जो है यहाँ पे हम एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं और उसमें जो है हम एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं, सही है। तो दो सूरत में हो सकता है। तो जो है आप इस तरह कह सकते हो कि when first electron is added, then energy is released, उस टाइम पे जो है एनर्जी रिलीज होगा। और दूसरा जो है हमने ये किया कि when सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन, जब सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे, एडिट इन a negative atom, energy is absorbed, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो है दो मतलब यहाँ पे पॉइंट जो है हमने डेफिनेशन के थ्रू और साथ साथ जो है यहाँ पे मतलब एक डायग्राम के थ्रू हमने समझने की कोशिश की कि जो है अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे, तो एनर्जी आए रिलीज होगा या फिर एब्जॉर्ब होगा, वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, सही है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ना, वो कुछ चीज़ों पर डिपेंडेंट है, ठीक है। सबसे पहला जो है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, मैं आपको मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा, हालांकि ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा डिटेल पे, सही है। तो जो है आप कह सकते हो यहाँ पे हम एक और जो है इसके सब हेडिंग को डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स दैट इफेक्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ऐसे फैक्टर जो कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को मतलब जो है इफ़ेक्ट करेगा, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे जो बड़ा फैक्टर, सबसे जो मेन फैक्टर हमारे पास मतलब जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को जो है वो करता है, मतलब इफ़ेक्ट करता है, वो हमारे पास क्या है? वो है न्यूक्लियर चार्ज। जितना हमारे पास एटम के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस पे चार्ज ज़्यादा होगा, उतना ही उस एटम में कैपेसिटी होगा इलेक्ट्रॉन लेने का, ठीक है। उतना ही कैपेसिटी होगा उसमें, उतनी ही चाहत ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन लेने का, जिसकी वजह से उस एटम के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज़्यादा होगा, सही है। तो इसी पॉइंट को जो है हम मतलब आगे डिस्कस कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज in the nucleus on the nucleus of atom higher will be electron affinity, ठीक है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मतलब जो है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में फिर क्या फ़र्क है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इन दोनों में फिर क्या डिफरेंस है? क्योंकि दोनों जो है इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत को कहते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें फ़र्क है नेगेटिविटी। और ये मैं आपको यहाँ पे मतलब बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, अगर आपको समझ में आया और अगर मैं आपको समझा सका। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी असल में जो है एक एटम के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, एटम्स इलेक्ट्रॉन, नॉट बिटवीन एटम्स, ठीक है।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में जो है इलेक्ट्रॉन जो शेड पेयर है, सपोज हमने कहा था कि मतलब जो है आप फर्स्ट करो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को कौन सा एटम अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा उसको हम कहते थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे तो इस तरह का कोई सीन है ही नहीं। ये इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते थे शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन जो है शेयर होने की जो पॉइंट है वो हमने डिस्कस किया ही नहीं। हमने कहा कि सिर्फ जो है इसमें कितनी कैपेसिटी है, कितनी एफिनिटी है, कितनी चाहत है इलेक्ट्रॉन का, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2 सेपरेट कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एटम के बारे में, एटम जो है एक इंडिविजुअल एटम, एक अकेला एटम जो है उसमें कितनी काबिलियत है जो है इलेक्ट्रॉन लेने का, और यहाँ पे जो है इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन सा एटम जो है अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा है उसको हम कहते थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, समझ में। तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे ये वाला हम डिस्कस कर रहे थे कि जितना जो है न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ जो है क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो जो है इसी पॉइंट को अगर आप पीरियडिक टेबल में देखो, पीरियडिक टेबल में जो है सेकेंड पीरियड की हम बात करते हैं, लिथियम से लेकर बेरिलियम है, फिर बेरिलियम के बाद जो है हमारे पास बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। इनके एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसमें 3 प्रोटॉन है, इसमें 4 प्रोटॉन है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है और इसमें 9 है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव चार्ज मैक्स होगा। तो पॉजिटिव चार्ज मैक्स होने की वजह से जो है यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी मैक्सिमम होगा, 10 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विल आल्सो बी मैक्स। और यहाँ पे जो है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सबसे कम है तो यहाँ पे जो है लेस पॉजिटिव चार्ज, 10 लेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज कम है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इसमें सबसे ज़्यादा कम होगा। और इसी तरह आप ग्रुप में भी बता सकते हो, ग्रुप में जो है क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर अगर हम डिस्कस कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरे फैक्टर में होगा एटॉमिक साइज का, एटॉमिक साइज का, एटॉमिक साइज का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ जो है इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, हायर द या फिर ग्रेटर द साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, जितना जो है एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो जो है क्या होगा कि अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। क्योंकि अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान कम होगा, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करेंगे तो जो न्यूक्लियस होगा हमारा वो जो है उस इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा। सही है, सपोज जो है यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये जो है इलेक्ट्रॉन है, और इसी तरह जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जो है किस वाले में आपको लगता है ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है ग्रेटर फोर्स है, और यहाँ पे जो है लेस फोर्स है या वीक फोर्स है। तो जितना एटम का साइज़ बड़ा होगा जो है इलेक्ट्रॉन जो है सेंटर के साथ उतना ही कम अट्रैक्शन करेगा, जिसकी वजह से उसकी जो अफिनिटी है इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, कम होगा। सही है, और हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है। लिथियम की अगर हम बात करें, लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक। ठीक है, लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर जो है पोटाशियम है, फिर रुबीडियम है, फिर सीसियम है। जो है यहाँ पे जो एटॉमिक साइज़ है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रहा है, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, thus we can say that electron affinity decreases। जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा वो हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। सही है, होप कि ये लेक्चर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में, और यही लेक्चर जो है हमारा लास्ट लेक्चर था पीरियडिक टेबल में। सही है, कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, बेझिझक आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जितना जल्दी हो सकता है मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो जो उस पर जो है हम एक अलग सा लेक्चर जो है हम रिकॉर्ड करेंगे। सही है, नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा।